जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता युद्धखंड 42वां अध्याय। अंधकासुर की उत्पत्ति की कथा। शिव के वरदान से हिरण्याक्ष द्वारा अंधक को पुत्र रूप में प्राप्त करना, हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाना, भगवान विष्णु द्वारा वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को यथास्थान स्थापित करना। नारद जी बोले, शंखचूड़ के वध से संबंध महादेव जी के चरित्र को सुनकर मैं उसी प्रकार तृप्त नहीं हो रहा हूँ जिस प्रकार कोई व्यक्ति अमृत का पान कर तृप्त नहीं होता। इसलिए हे ब्राह्मण, माया का आश्रय लेकर भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली, उत्तम लीला करने वाले उन महात्मा महेश का जो चरित्र है उसे आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, शंखचूड़ का वध सुनने के पश्चात सत्यवती सुत व्यास जी ने ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर सनत कुमार से भी यही बात पूछी थी। व्यास की प्रशंसा करके सनत कुमार ने मंगलदायक महेश्वर चरित्र को कहा था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास, आप शंकर जी के मंगलदायक उस चरित्र को सुनिए जिसमें अंधक ने परमात्मा शंकर के गणपत्य पद को प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, पहले तो उसने शंकर जी से घोर युद्ध किया, उसके बाद अपने सात्विक भाव से बारंबार उन्हें प्रसन्न किया। शरणागतों की रक्षा करने वाले परम भक्त वत्सल तथा नाना प्रकार की लीला करने वाले शंकर जी का महात्म्य अद्भुत है। शंकर के इस प्रकार के महात्म्य को सुनकर सत्यवती सुत व्यास जी ने मुनीश्वर सनत कुमार जी को प्रणाम किया। फिर भक्ति भाव से विनम्र हो ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर से महान अर्थपूर्ण वाणी में कहा। व्यास जी बोले, हे भगवान, हे मुनीश्वर, यह अंधक कौन था? इस पृथ्वी पर उसने किसके वंश में जन्म लिया? वह किस कारण से इतना बलवान तथा महात्मा हुआ? तथा वह किस नाम वाला तथा किसका पुत्र था? हे भगवान ब्रह्मपुत्र, अब आप इन सारे रहस्यों का वर्णन कीजिए। वैसे तो अंतर्ज्ञान संपन्न महेश पुत्र स्कंद के द्वारा मैं इन बातों को जानता हूँ। महातेजस्वी शंकर की कृपा से उसने गणपत्य पद को प्राप्त कर लिया। वस्तुतः वह अंधक महाधन्य है जो उसे गणपत्य की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, व्यास जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने महामंगलदायक शिव जी के चरित्र को सुनने की इच्छा वाले सुखदेव जी के पिता व्यास से कहा। सनत कुमार बोले, किसी समय देव सम्राट भक्त वत्सल भगवान शंकर अपने गणों तथा पार्वती को साथ लेकर कैलाश से विहार करने के लिए
काशी आए। उन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाया, भैरव को उसका रक्षक नियुक्त किया तथा पार्वती के साथ मनुष्यों को आनंद देने वाली नाना प्रकार की लीलाएं करने लगे। किसी समय वरदान के कारण वे अपने गणों के साथ मंदराचल पड़ गए और वहां पर पार्वती के साथ विहार करने में प्रवृत्त हो गए। उसके बाद पार्वती ने नर्मकीरा प्रेम परिहास करते हुए मंदराचल पर पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठे हुए चंड पराक्रम वाले सदाशिव के नेत्र लीला पूर्वक बंद कर दिए। मूंगे तथा स्वर्ण कमल की कांति से युक्त अपनी दोनों भुजाओं जब पार्वती ने उनके नेत्र बंद कर दिए, तब शिव जी के नेत्र के बंद हो जाने पर क्षण भर में घोर अंधकार छा गया। तब सदाशिव के ललाट का स्पर्श करते ही उनके ललाट पर स्थित अग्नि की उष्णता से पार्वती के दोनों हाथों में स्वेद बिंदु टपकने लगे। तब उसके एक बालक उत्पन्न हुआ तब उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जो भयंकर विकराल मुख वाला, महाक्रोधी, कृतघ्न, अंधा, जटाधारी, कृष्ण वर्ण वाला, क्रूर, मनुष्यों से भिन्न स्वरूप वाला, विकृत तथा बहुत रोमों से युक्त उत्पन्न होते ही उसने गाना, हंसना, नाचना, रोना तथा जीभ चाटना प्रारंभ किया और वह महाघोर शब्द करने लगा। विचित्र दर्शन वाले उस बालक के उत्पन्न होते ही शंकर जी ने गौरी से हंसते हुए कहा। श्री महेश जी बोले, हे प्रिय, तुमने मेरे नेत्रों को बंद कर जो कर्म किया है, अब उससे भयभीत क्यों हो रही हो? महादेव जी के इस वचन को सुनकर हंसती हुई गौरी ने उनके नेत्रों को छोड़ दिया। तब प्रकाश हो जाने पर वह अंधा पुरुष अंधकार से भी अधिक घोर रूप वाला हो गया। तब इस प्रकार के रूप वाले उस पुरुष को देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी बोली, हे भगवान, हम दोनों के सामने यह घोर, भयंकर तथा विकृताकार कौन उत्पन्न हो गया है? आप मुझसे सत्य कहिए, किस कारण से तथा किसने इसकी सृष्टि की है? यह किसका पुत्र है? सनत कुमार जी बोले, लीला करने वाले एवं अंधक को उत्पन्न करने वाले भगवान शंकर ने लीला करने वाली त्रिजगजननी प्रिया पार्वती की बात सुनकर हंसते हुए कहा। महेश्वर बोले, अद्भुत चरित्र करने वाली हे अंबिके, तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद कर दिए जाने पर तुम्हारे हाथों के स्वेदकन से उत्पन्न हुए यह अद्भुत पराक्रमशाली अंधक नाम वाला असुर प्रकट हुआ है। तुम ही इसकी जन्मदात्री हो, अतः हे आर्य, तुम्हारी दया पूर्वक अपनी सखियों के साथ गणों से इसकी रक्षा करो और बुद्धि से विचार कर इसके विषय में जो करना चाहती हो उसे करो। सनत कुमार जी बोले, तदंतर अपने पति के इस वचन को सुनकर
गौरी अपनी सखियों के साथ दया भाव से अनेक प्रकार के उपायों से अपने पुत्र की रक्षा करने लगी। एक बार शिशिर काल में उपस्थित होने पर अपने बड़े भाई की संतति वृद्धि को देखकर अपनी स्त्री से प्रेरित होकर पुत्र की कामना वाला हिरण्याक्ष तपस्या करने के लिए वहां पहुंचा। वह कश्यप पुत्र असुर वन का आश्रय लेकर क्रोधादि दोषों को जीतकर पुत्र प्राप्ति के निमित्त काष्ठ के समान स्थिर होकर शंकर जी के दर्शन हेतु तप करने लगा। हे द्विजेंद्र, तब उसकी तपस्या से पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर शंकर जी वर देने के लिए गए। उस स्थान पर आकर वे वृषध्वज महेश उस दैत्य श्रेष्ठ से बोले। महेश बोले, हे दैत्यराज, तुम अपनी इंद्रियों को कष्ट मत दो। तुम किस निमित्त यह व्रत कर रहे हो? तुम अपना मनोरथ कहो, मैं शंकर तुम्हें वर दूंगा। तुम जो चाहते हो सब मैं दूंगा। सनत कुमार जी बोले। शिव जी का यह सरस वचन सुनकर वह दैत्य हिरण्याक्ष अत्यंत प्रसन्न हो गया और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर एवं नमस्कार करके विविध स्तुति पूर्वक शंकर जी से कहने लगा। हिरण्याक्ष बोला, हे चंद्रमौले, मुझे दैत्य वंश के योग्य एवं अति पराक्रमी कोई पुत्र नहीं है। उसी के लिए मैं इस तपस्या में प्रवृत्त हुआ हूँ। अतः हे देवेश, आप मुझे महाबलवान पुत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि मेरे भाई को प्रहलाद आदि 5 महाबलवान पुत्र है। मुझे पुत्र नहीं है, मैं वंशहीन हो गया हूँ। अतः मेरे इस राज्य का भोग कौन करेगा? जो अपने बाहुबल से दूसरे के राज्य को अपने अधिकार में करके उसका भोग करता है अथवा पिता के राज्य का उपभोग करता है, वही इस लोक में तथा परलोक में पुत्र कहा जाता है और उसी पुत्र से पिता भी पुत्रवान होता है। वरिष्ठ धर्मज्ञ ऋषियों ने पुत्रवानों को ही उधर्व गति कही है। इसलिए सभी प्राणी उसी के लिए कामना करते हैं, अन्यथा मरने के पश्चात वह तेज पशुओं में चला जाता है, अर्थात व्यर्थ हो जाता है। पुत्रहीन को उत्तम लोक नहीं प्राप्त होता है, इसलिए लोग इसके लिए इच्छा रखते हैं और देवताओं के चरण कमल की आराधना कर उनसे एक पुत्र की भी याचना करते हैं। सनत कुमार जी बोले। तब कृपालु शंकर दैत्यराज के उस वचन को सुनकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, हे दैत्यराज, यद्यपि तुम्हारे वीर्य से पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, फिर भी मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करता हूँ। तुम अंधक नामक मेरे पुत्र का वर्णन कर लो, जो तुम्हारे ही समान बलवान और अजय है। तुम सब दुखों को त्याग कर उसी को अपना पुत्र मान लो। इस प्रकार कहकर प्रसन्न होकर पार्वती सहित त्रिपुरारी उग्र रूप महात्मा शंकर ने उस हिरण्याक्ष को पुत्र प्रदान कर दिया। इसके बाद वह महात्मा दैत्य शंकर से पुत्र प्राप्त कर यथा कर्म उनकी प्रदक्षिणा कर तथा अनेक स्त्रोतों से रुद्र की स्तुति कर प्रसन्न होकर अपने राज्य को चला गया। तदंतर प्रचंड पराक्रमी वह दैत्य सदा शिव के पुत्र प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश पाताल में लेकर चला गया।
उसके अनंतर देवताओं, मुनियों एवं सिद्धों ने सर्वात्मक, यज्ञमय तथा महाविकराल प्रधान वराह रूप का आश्रय लेकर अनंत पराक्रम वाले विष्णु का आराधना किया। तब अपनी नासिका के विविध प्रहारों से पृथ्वी को विदर्ण कर पाताल में प्रविष्ट हो तुंड के द्वारा तथा अखंडित डांडों के अग्रभाग से सैकड़ों दैत्य को चूर्ण करके वज्र के समान कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेनाओं को मथ कर करोड़ों सूर्यों के समान जाल्यवान अपने सुदर्शन से अद्भुत तथा प्रचंड तेज वाले विष्णु ने हिरण्याक्ष के तेजस्वी सिर को काट दिया और दैत्य को भी जला दिया। हिरण्याक्ष के मर जाने पर उन्होंने प्रसन्न होकर अंधक को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार महात्मा विष्णु पाताल से पृथ्वी का उद्धार कर अपनी डांडों से अग्रभाग से पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कर परम प्रसन्न हो गए और पूर्व की भांति उसका रक्षा करने लगे। प्रसन्न हुए समस्त देवता, मुनि तथा ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। उसके बाद उग्र शरीर वाले तथा उत्तम कार्य करने वाले वराह रूपधारी विष्णु अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वराह रूप विष्णु के द्वारा दैत्यराज हिरण्याक्ष के मारे जाने से सभी देवता, मुनि, अन्य सभी जीव सुखी हो गए। रुद्र संहिता युद्ध खंड 42वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा सुनकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर असीम भक्ति प्राप्त करें। जय भोलेनाथ की जय।